माता के अधिकांश स्वरूप सुहागन की तरह पूजे जाते हैं। फिर माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या रूप में क्यों पूजी जाती है? त्रिकुट पर्वत पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी का धाम मां जगदम्बा का जागृत पीठ है। माता वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और माता से मनोकामना पूर्ति का वरदान लेकर जाते हैं। माता वैष्णो देवी की मुख्य भवन पर पहुंचने से पहले एक अर्धकुमारी गुफा भी आती है, जहां से भक्तों को रेंग कर पार करना होता है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यदि हर बार संभव नहीं हो तो भी कम से कम एक बार तो अर्धकुमारी गर्भ गुफा को जरूर पार कर लेना चाहिए। धूमावती माता और एक आध अन्य माता के स्वरूप को छोड़ दे तो माँ जगदम्बा ज्यादातर जगह सुहागन रूप में ही पहुंच जाती है। माता वैष्णो देवी में सिंदूर चढ़ता है, सुहाग का आशीर्वाद मिलता है, परंतु माता कुंवारी रूप में क्यों है? माता वैष्णो देवी के भक्तों को यह जानने की इच्छा जरूर होगी कि ऐसा क्यों है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है, वह आज मैं आपको सुनाऊंगी। आप सभी भक्तों से विनती है कि मेरी ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि माता वैष्णो देवी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक यह जानकारी पहुंचाई जा सके। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहता था। रत्नाकर शिवजी और माता आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर कोई संतान नहीं थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूँ रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदिशक्ति के सत रज और तम को दिखाने वाले तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और माँ दुर्गा ने मिलकर इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को भी यह पता लग गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए प्रकट की है। रत्नाकर इसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्ति के मिलन के स्वरूप को उन्होंने त्रिकूटा नाम दिया। त्रिकूटा का स्वभाव जन्म से अनूठा था। बचपन से वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती। अभी तो 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकूटा को ये पता लग गया था कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकूटा ने ये व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहेगी। त्रिकूटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर भयंकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 बरस की उम्र से त्रिकूटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वहां भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसी तरह घोर तप करते हुए त्रिकूटा को बहुत बरस बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता माता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मगन कन्या को देख बहुत चकित हुए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनयपूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकूटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकूटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि ये संभव नहीं है। मैं एक पत्नी के रहने के संकल्प से बता हूँ। अपनी पत्नी के अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकूटा को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया। उन्होंने भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की।
त्रिकुटा ने कहा कि प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं, तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा कि जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल हुआ। भगवान ने वरुण का एक आश्वासन दिया है, अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार से प्रकाशित होता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त के साथ वे अपने नगर को लौटने लगे। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्होंने त्रिकुटा को दिया वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचकर विमान रोकने को कहा। उसके बाद वे अकेले ही चल पड़े। सभी कौतूहल में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। भगवान की आज्ञा के अनुसार वे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान ही न सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप न पाई। भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा कि देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह होना असंभव ही था। भगवान ने उनकी मन की स्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले। भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कल युग में जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने से विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वही माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान होने के कारण वैष्णो माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसलिए माता का स्वरूप कुंवारिका है। वह श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे और संभव है कि माता वैष्णो देवी को किसी अन्य धाम पर भी स्थान दे और उन्हें कुछ अन्य दायित्व भी दें। यह कथा लोक श्रुति पर आधारित है और दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध लोक श्रुति है। माता वैष्णो देवी श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। माता के मंदिर में ही ऊपर भैरवनाथ की गुफा है। यह भैरवनाथ शिव स्वरूप भगवान भैरव नहीं है, बल्कि ऐसा अघोर हठी साधु भैरवनाथ है। भैरवनाथ को नाथ पंथ का साधक भी माना जाता है। उसी नाथ पंथ का साधक जिसे योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।